अच्छा तो एक है ये और एक ये खत्म है। जो पुराने टायर हैं उनकी वैल्यू लगवा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। लास्ट वीडियो में ना भाई मैंने आपको अपनी एक ग्रैंड विटारा दिखाई थी, रिवील कर दी थी, बट इसमें ना एक चीज की सख्त जरूरत है जो कि है इसके टायर। ये भाई घिसे हुए हैं। तो आज की वीडियो में ना आपको समझ आ जाएगा कि भाई अगर आपके पास हाई राइडर, ग्रैंड विटारा, क्रेटा, सेल्टोस, मतलब कि मोस्टली ना इन सब कारों में ना 17 इंचेस के टायर आते हैं और ये हाईवे टेरेन टायर होते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू ना आप भी जान जाओगे, मैं भी जान जाऊंगा कि भाई बेस्ट टायर कौन से होते हैं, और मेनली जिनकी भाई अप टू 5 ईयर्स तक की तो वारंटी होए कटने फटने की। ये देखो भाई इंजन में स्टार्ट हो चुकी है, मतलब इंजन पे आ गई है, अभी ईवी पे चल रही थी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हम चंडीगढ़। और जो स्टॉक टायर्स है ना जो मारुति देते हैं अपोलो के, ये चले हैं 67,000 किलोमीटर्स। बहुत होते हैं यार 67,000 किलोमीटर्स भी। बाकी तो यार चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। और पहन लेते हैं बेल्ट। डायरेक्टली मैं आपको मिलता हूँ चंडीगढ़। बीच में आप थोड़े बहुत नज़ारे एंजॉय करना, ठीक है। चंडीगढ़ में भी शॉप पे ही मिलूंगा क्योंकि चंडीगढ़ में हम रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते और गर्मी इतनी लगती है ना यार इस कार में, इसकी वजह से ये एक ड्रॉबैक तो है। बट ECVT का भी भाई मजा अलग ही है। पंजा दबाया पता ही नहीं चलता गियर भी शिफ्ट हो रहा है नहीं। एंड अभी मैं आपको एक चीज बता रहा था ना कि ऊपर ये नेट सा मिलता है, धूप ज्यादा आती है। बट एक और फायदा है टॉप मॉडल का, जो ग्लासेस है वो आपको टिंटेड मिल जाते हैं। चलो जी पहुंच चुके हैं 28 सेक्टर। इधर मैं एक ही शॉप से काम कराता हूँ टायर्स का, कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है। मैं तो आज तक शॉप को प्रमोट भी नहीं किया। पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो रेट कस्टमर को पड़ता है वही मुझे पड़ेगा। बट हाँ इधर ही है कि डील अच्छी मिल जाती है और काम भी इनका बढ़िया है। तो वही है, अब एक जगह आते हो ना तो बंदा सोचता है ठीक है अब एक कंफर्ट जोन हो चुका है, इधर से डलवा लेते हैं। मैं तो कहीं से रेट पता भी नहीं करता वैसे इतने। देखते हैं इन पे सारी वैरायटी होती है। भाई कार कहाँ खड़ा हूँ। तो भाई कार तो उधर पार्क कर दी है। अब मैं ना जो पुराने टायर्स हैं उनकी वैल्यू लगवा रहा हूँ, देखते हैं कितनी वैल्यू लगती है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भाई कौन कौन से टायर इधर हैं। वैसे मैं देख चुका हूँ, फाइनल भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बट आपको ही समझा दूंगा। जैसे कॉन्टिनेंटल भी है, योकोहामा भी है, अपोलो भी है। अपोलो पहले भी लगे हुए थे बट अपोलो मैंने लगवाने नहीं। JK टायर, C8 वगैरह सारे अवेलेबल हो जाते हैं, बट मेरा मन इस पे ही आ रखा है। लेट्स सी कितने के पड़ते हैं। ये लो भाई टायर वगैरह फाइनल हो चुके हैं। कॉन्टिनेंटल के मैं डलवा रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बता देना भाई कॉन्टिनेंटल कैसे हैं। योकोहामा भी ऑप्शन है बट ग्रिप मुझे कॉन्टिनेंटल की पर्सनली ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और सब कुछ वारंटी वगैरह ये सब चीज़ें उसमें सेम ही है। प्राइसिंग भी लगभग सेम ही है। 200 रुपये योकोहामा सस्ता ही पड़ रहा है, कॉन्टिनेंटल महंगा पड़ रहा है 200 रुपये, तो ऑलमोस्ट सेम ही होगी। तो एक बार डल दें फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ पे देख रहे हो? अच्छा तो एक है ये और एक ये खत्म है। खत्म तो क्या, ये तो आप कर दोगे रिपेयर नहीं होगा, रिपेयर क्या डिक्की का भी कैसे इसको लगाएंगे। एक और था साइड पे, 2 टायर वो है, दिखाना दूसरा है ये सारा खत्म है टायर। ये देखो सारे कट लगे हुए, 2 टायर ठीक है आपके। चलो दोस्तों टायर तो लग चुके हैं और भाई महंगे पड़े, क्योंकि जो पुराने वाले थे ना वो अंदर से चेक करे, आपने क्लिप्स में देखा होगा कटे हुए थे। भैया को बलेखा लग रहा है, हाइब्रिड है ना। आन दो पीछे आन दो। कोई ना भैया। चलो जी अब भाई इसकी ना अलाइनमेंट बची है, अलाइनमेंट करवाने जा रहे हैं। बिल बुल पे हमने कर दिया, अलाइनमेंट हो जाए फिर चलते हैं हम भी। एंड एक खतरनाक चीज़ नोट करो यार, 360 कैमरा है कार में, बट लोग भाई 360 कैमरा का यूज़ नहीं करते। देख लो जैसे बड़े लोग हो, जैसे भैया ही हो गए फॉर एग्जांपल, बाहर देख रहे हैं अपना 360 कैमरा पे ट्रस्ट ही नहीं है भाई। फीचर्स लोग मांगते तो हैं बट यूज़ असली लाइफ में करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब भाई 5 मिनट और लगेंगे अलाइनमेंट होने में। चलो दोस्तों टायर भी डल चुके हैं और यार सही बता रहा हूँ, थोड़ी सी चलाने में ना फर्क पता चल जाता है। देखो अगर आपने अच्छे टायर डलवाए हैं ना, और पुराने वाले तो भाई बिल्कुल ही घिसे हुए थे अपोलो के टायर। और जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया भाई ये मेरी कार तो है नहीं, तो जिन भैया की है उन्होंने टायरों की ऐसी तैसी फेरी हुई थी और बनता भी है भाई, 67 चला दी है तो ठीक है। पहले ना ज़्यादा डिमांड लग रही थी टायरों की, मतलब वैल्यू लग रही थी, अब बहुत कम लगी। बट एनीवे बिल में अभी आपको दिखाता हूँ, एक बार इधर से निकलूँ। भाई 10-15 किलोमीटर चला लिया और एक बात तो मान गया मैं, रोड नॉइज है नहीं। वैसे चलो HD टायर है, हाईवे टायर है, बट स्टिल भाई रोड नॉइज है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। AC की थोड़ी बहुत आ रही है। और अब ना मैं आपको बिल दिखा देता हूँ, बट बिल से पहले एक और चीज़ भाई, इससे ऊपर ना आई नो मिशलिन आता है, बट यार इधर कहीं पे मिशलिन अवेलेबल ही नहीं था। 1-2 जगह मैंने पूछा और भी था, मतलब कॉल वगैरह पे, और जहाँ पे एक जगह अवेलेबल था वो नजायज के रेट से 15,000 का टायर यार 215 होगी, मतलब
मुझे वर्थ नहीं लगा, क्योंकि मिशलिन ना इधर इंपोर्ट वगैरह में कुछ दिक्कत वगैरह आ रही है, तो मिशलिन से नीचे कॉन्टिनेंटल ही है, तो मैं सोचा कॉन्टिनेंटल ही डलवा लेता हूँ। एंड ये है भाई बिल 37,000 रुपीज़। 2 साल की ना इसमें वारंटी भी रहती है और 5 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी रहती है। कॉन्टिनेंटल की ऐप वगैरह पे हम सब कुछ देख ही सकते हैं। बाकी टायर वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए भाई, सिंपल ही होते हैं। HT टायर तो यार वैसे ही सिंपल से ही होते हैं। वैसे ना एक और बार मैं उतर के दिखा देता हूँ, क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी जाने वाली है, फिर वीडियो को हम एंड करते हैं। और देखो एट द एंड ऑफ द डे ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कौन से टायर डलवाने हैं। मैंने वरना में देखो C8 भी डलवाए थे, उस टाइम मुझे C8 सही लग रहे थे, क्योंकि उनकी गुड्डी अच्छी लग रही थी। यार आजकल ना वही है, मेन चीज़ होती है वारंटी। अगर आपको वारंटी अच्छी खासी मिल रही है ना, तो कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं। अब बलेनो में C8 के टायर थे, वो फट गया था, 1000 रुपये में पूरा नया टायर मिल गया था। मतलब कि जितनी गुड्डी जाती है ना उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब इसकी गुड्डी देखो कितनी सही लग रही है, बढ़िया। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ 2024 लास्ट दिसंबर का है, तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है। और जिस रेट में मुझे पड़ा है मुझे तो लगता है वर्थ है। बाकी कमेंट सेक्शन खुले हैं, आप लोग अपने ओपिनियन ज़रूर देना, बट वारंटी आज की डेट से ही स्टार्ट होगी। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक भी कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और यार एक बात है, वैसे देखो लास्ट में मैं कहूँगा, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं अभी तक, कि ग्रैंड विटारा चलाने में ना या हाइब्रिड में इतना मज़ा नहीं है। वाइब्रेशंस होते हैं यार इनिशियली। 3 सिलेंडर इंजन है ना, तो सोच समझ के लेना भाई ये। एंड यार मुझे पता है लास्ट तक बहुत ही कम भाई बंधु देख रहे होंगे वीडियो, क्लैरिटी भी अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि ट्यूब उधर है, ट्यूब लाइट उधर है। बट जो मैं आपको लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई भी अपनी पोलो बेच रहा हो जो कि BS6 हो, यानी कि 2020 के बाद वाले जो मॉडल हैं, 2020 और उनके बाद 3 साल ही आई है, और 1.0 TSI हो, यानी कि टर्बो पेट्रोल हो, चाहे कंफर्ट लाइन हो चाहे हाई लाइन हो, ठीक है। GT में तो उधर कुछ फ़र्क, मतलब उसमें कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है, क्योंकि बस GT की बैजिंग है, ऑटोमेटिक है, टॉर्क कन्वर्टर है। चाहे मैनुअल हो, ऑटोमेटिक भी चल लेगी, बट मैनुअल प्रेफरेबल रहेगी। और वाइट कलर हो, कोई चकमी सा कलर ना हो, क्योंकि हम पे रेड थार है, इस वजह से। मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ एक कार का, मतलब ऐसी छोटी, क्योंकि मैं बलिनो निकाल रहा हूँ अपनी, उसकी भी आपको फ्यूचर में अपडेट मिल जाएगी। तो प्लीज़ भाई मेल कर देना, DM कर देना इंस्टाग्राम पे।